प्रणाम जी सुंदर साथ जी। धाम धनी श्री राज श्यामा जी की अपार मेहर से श्री परम धाम 25 वृक्षों की शोभा को बेहद ही आसानी से दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हम शोभा निहार रहे हैं श्री बंगला के चबूतरे के मध्य भाग में स्थित बंगले और 6 बच्चे की। तो दिल में एक प्रश्न उठता है कि इन स्थान को घेर कर ये जो बड़ो वन के वृक्ष आए हैं, जिनकी एक ही भूमि में बंगले की 5 भूमि समा गई हैं, तो इन वृक्ष की मेहराबों थले खड़े हैं। बेहद ही विशाल वृक्ष, ऊंचे अत्यंत, इनकी मेहराबों में हिंडोले और इन मेहराब तले हम खड़े हैं। और सामने भीतर की तरफ जो बंगले और चबच्चे का स्थान आया है, इन शोभा को निहार रहे हैं। तो पहले तो जब हम चबच्चे की शोभा देख रहे हैं तो हमें क्या क्या शोभा नजर आ रही है। उन 6 बच्चे का भूम भर ऊंचा चबूतरा, विशाल जल राशि, घेर कराई पाल, उतरती सीढ़ियां, 6 बच्चे की चारों दिशाओं में जो बगीचे हैं, चारों कोनों में जो बगीचे हैं, उनकी संपूर्ण भूमि नजर आ रही हैं। 30 भूमि, 5 भूम तो इन चबूतरे की ऊंचाई के बराबर और ऊपरा ऊपर 25 भूमि और। क्योंकि यहाँ पर जो चारों दिशाओं में चारों कोनों में बगीचे आए हैं, उनकी छोटी भूमि आई है। तो भूम दर भूम बगीचों की शोभा नजर आ रही है, चौबच्चा नजर आ रहा है, पाल नजर आ रही है, उतरती सीढ़ियां नजर आ रही है। उन वृक्ष की मेहराबों तले जब खड़े हैं, आप श्री महामती जी की बड़ी वृत्ति के अनुसार कि इन चौबच्चे से फव्वारे उठ रहे हैं। इन चौबच्चे से एक फव्वारा उठकर इन नोक को स्पर्श करता हुआ इन 6 बच्चे में जाता हुआ। इसी तरह से इस तरफ जो 6 बच्चा होगा, दक्षिण तरफ जो 6 बच्चा होगा, और पूर्व दिशा में इन बंगले के आगे जो 6 बच्चा होगा, इनसे जल की 4 विशाल धाराएं इन बंगलों की नोक को पार करते हुए 6 बच्चे में गिरती हैं। तो एक 6 बच्चे से जल की 4 धाराएं जाती हुई और 4 धाराएं इन जल में आती हुई भी, जैसे यहां से ये जल की धारा इन 6 बच्चे में गई, तो इन 6 बच्चे से भी जल की विशाल धारा एक फवारा इन 6 बच्चे में आता हुआ। तो वो सुंदर शोभा भी नजर आती हुई उन भूम भर ऊंचे उन विशाल 6 बच्चों से वो जल के फवारे जो ऊंचाई ले रहे हैं, इतनी बंगलों की नोक से होते हुए दूसरे 6 बच्चे में जा रहे हैं, तो उनकी विशालता, वो शोभा भी हमें नजर आ रही है। अब इसी प्रकार से हम एक बंगलों की शोभा में क्या क्या देख पाएंगे। बंगलों की संपूर्ण शोभा नजर आएगी पांचों भूमिका सहित, चांदनी सहित। क्योंकि जैसा कि हमने जाना कि घेर कर ये जो वृक्ष आए हैं, इनकी एक ही भूमि में बंगलों की 5 भूमि समा गई। अब श्री रंगमहल की उत्तर दिशा में आइए, 41 वृक्षों की 41 हारे, उनकी मेहराब तले आप खड़े होते हो तो रंगमहल की पूरी भूमिकाएं नजर आ रही हैं। इसी प्रकार से आप इन वृक्षों की मेहराब तले हो तो बंगलों की संपूर्ण भूमिका चांदनी भी नजर आ रही है। और इन बंगलों 6 बच्चों पर छत कब आई? ये 6 बच्चा, ये बंगला, भूम दर भूम आए वृक्ष इनसे मिलान करते हुए, लेकिन ये नहरें खुली हैं, नहरें खुली हैं, नहरों के ऊपर छत नहीं आई। चबच्चे को घेर कर जो बगीचे आए हैं, उन्होंने जल तक छाया की है।
इन नहरों पे छाया नहीं करी। बंगलों को घेर के जो बगीचे आए हैं, भूम दर भूम बंगलों से मिलान किया है, नहरों पे छत नहीं आई। इन नहरों पे छत कब आती है? जब घेर कराए बड़ो वन, फील पाए बड़ो वन, एक छत करते हैं तो दो छत्ती की शोभा। इनको यूं शोभा हम माने कि हमारे घर के मंदिर की शोभा की ओर नजर करें, कि उन मंदिर के सिंहासन का एक कलश, जो उस मंदिर के सिंहासन पे मान लीजिए अपने 2 कलश हैं, 6 कलश हैं, तो वो कलश, एक छत तो वो हो गई। और एक जो हमारे कमरे की छत है, तो दो छत्ती हो गई ना। इसी तरह से यहाँ पर भी एक छत तो ये हुई, बंगलों की चांदनी पर देहोरी, और देहोरी की नोक को छूते चारों कोनों की 6 बच्चे। अब इनसे कुछ ऊंची घेर कराई बड़ो वन, जवेरों की फील पाए और बड़ो वन की छत, इनसे थोड़ी सी ऊंची दो छत्ती की यहाँ पर शोभा। यहाँ पर दो छत्ती की शोभा। तो जब हम इन बड़ो वन की मेहराबों तले खड़े हैं, तो हमें ये दो छत्ती भी नजर आएगी। एक छत तो बंगलों की, और फिर एक छत उनकी, जो जवेरों की फील पाए और बड़ो वन के वृक्ष एकल छाया करते हैं। और ये जगह इतनी होगी कि आप इनमें रमन कर सकते हैं, सुखपालों पे, पशु पक्षियों पे। इन शोभा में भी देखिए, एक छत तो ये हो गई, ये माने हम बंगलों की छत। और जो ये बड़ो वन और फील पायों की एकल छत है, जो बंगलों की छठी चांदनी भी कहलाई। ये देखिए, बंगलों की छठी चांदनी। जब ये छत आ जाती है, तब बंगले और चबच्चों की शोभा के ऊपर एक छत आ जाती है। तो हमने जाना कि जब हम इन वृक्षों की मेहराबों तले हैं, तो बंगलों की संपूर्ण शोभा अपने को नजर आती है। अब इसी प्रकार से हम इन रोस पर हैं, बंगले की चबूतरी पर आकर हम घेर कराई इन रोस पर अर्थात दरबार में है। तो छत हमसे कितनी ऊंची है? बंगलों की ऊंचाई की। लेकिन भीतर की तरफ अपने को कितने हार मंदिर नजर आ रहे हैं? भूम दर भूम कितनी भूमें नजर आ रही हैं? 5 भूमें, क्योंकि इनमें छोटी भूमें आई हैं मंदिरों की, मंदिरों की छोटी भूमें। अब जब श्री बंगला जी की शोभा को हम निहार रहे हैं, इन बाहरी रोज की शोभा को देखा, यहाँ से मंदिरों की भूम दर भूम 5 भूमें देखी प्रत्येक भूम में, तो जब हम भीतर की शोभा देखते हैं, तो एक नजर में ये शोभा एक हवेली की लग रही है। मंदिरों की हार, एक थम की हार, 2 गली भीतर चबूतरा। लेकिन क्या विशेष शोभा है? आप इस गली में हो तो छत ऊंचाई छोटी भूम की, मंदिर की भूम की बराबर। लेकिन इन गली में हो तो छत कितनी ऊंची आ रही है? यहाँ तो लगभग उतनी ही ऊंचाई हो गई जितनी हमने बाहर बड़ो वन के वृक्षों में देखी, लगभग उतनी। उससे थोड़ी छोटी, क्योंकि ये भूम पर ऊंचे चबूतरे पर बंगला है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 25 भूमें समा जाए छोटी, या बंगलों की 5 भूम समा जाए, इतनी ऊंचाई इन गली में है। और इसी प्रकार चबूतरे पर भी एक छत कब आ रही है? जब ये मंदिर 25 भूम पड़ जाते हैं और एक छत करते हैं। तो सुंदर सास जी खूब खुशहालियां मान लीजिए 10वीं भूम में है, इन मंदिरों से निकली, ये दहलान उन्होंने पार करी, यहाँ पे किनार पर थंब लगे हैं, कठेड़ा लगा है, यहाँ पर खड़ी हैं। तो उन्हें क्या ये चबूतरा नजर आएगा? चबूतरे पे बैठे आप शिरा शमा जी नजर आएंगे? नजर आएंगे। भूम दर भूम 25 भूमों में से किसी भी भूम में से खूब खुशहालियां निकलकर इन चबूतरे पर राज श्यामा जी और सखियों की विहार की लीला के दर्शन कर सकती हैं।
ये देखिए, ये माने भूम दर भूम मंदिरों की 25 भूमि। और ये चबूतरा, चबूतरे के किनार पर जो थंब आए हैं, ना तो उन्होंने इन थंबों से मिलान किया है, ना ही चबूतरे पे छत करी है। ये चबूतरा खुला है ऊपर तक, तो आप किसी भी भूम से खूब खुशहालियां निकलकर इनके दर्शन कर सकती हैं। अब इन गली की तो छोटी भूम देखी हमने, और इन गली की भूम कब आती है? जब इन मंदिरों की एक छत पड़ जाती है। तो ये कुछ अद्भुत शोभा, कुछ प्रश्न जो उठ रहे थे कि यहाँ पे कितनी प्रकार की भूमें अपने को नजर आ रही है। यहाँ पर अपने को कितनी भूमें नजर आ रही हैं? सबसे पहले तो वो विशाल भूमि नजर आई जो बंगले के चबूतरे को घेर कर बड़ो वन फील पाए और बड़ो वन आए हैं। फिर दूसरी भूमिका नजर आई बंगलों की, ये जो किनार पर थंब है और भीतर चबूतरे की किनार पर थंब है, इनकी भूम दर भूम 5 भूमें आई हैं। ये दूसरी हो गई, ये बंगला की एक भूम बराबर। अब ये देखिए इन मंदिरों की छोटी भूमि, बंगला की एक भूमि में इनकी 5 भूमि समाती हुई। तो इसीलिए किनार पर आए थंब और चबूतरे की किनार पर आए थंबों को क्या कहा जाता है? बंगला। इस शब्द को सुनते ही दिल में ये आए कि यहाँ पर बंगलों की भूम आई है। और ये मंदिरों की कतार और भीतरी थंब जो भूम दर भूम मंदिरों से मिलान कर रहे हैं, इन दोनों को कहा जाता है बंगले का मंदिर। अर्थात इनकी छोटी मंदिरी भूमें आई हैं। इनकी बंगला की एक भूमि में श्री रंग महल की 5 भूमिकाएं समा जाए, तो माने ये रंग महल की भूमिका आई है। तो 3 प्रकार की भूमों के दर्शन हुए ना। एक भूम जिसमें 5 भूमि बंगलों की समा गई, फिर बंगलों की भूम, फिर बंगलों की भूमि में 5 भूमि समाती हुई, यानी छोटी भूमि, छोटी मंदिरी भूमि। और एक प्यारी शोभा, और दिल में ये प्रश्न उठ सकता है कि यहाँ पे ये वर्णन हुआ कि ये इनकी एक ही भूमि है जिसमें बंगलों की 5 भूम समा गई। तो जब हम इन बंगला के दर्शन करते हैं तो इनकी 5 भूमि, बंगलों की 5 भूमि है, फिर चांदनी भी है, फिर इससे कुछ ऊंचाई पर उनकी छत आती है। तो सुंदर साथ जी, श्री परम धाम की शोभा है, उसको गिनती में लेकर नहीं आ सकते। शब्दों में लाकर वर्णन हुआ, लेकिन अपरंपार शोभा है। तो हम दिल में ये दृढ़ता से भाव रखें कि ये लगभग बंगलों की भूम, फिर इनकी चांदनी पर गुम्मट, और इनकी गुम्मट से कुछ ऊंचाई पर, एग्जैक्टली वर्णन नहीं है कि कितनी ऊंचाई पर, इतनी ऊंचाई तो है कि हमारे सुखपाल वहां पर रमन कर सके। उन 48 के 48 हाथ 6 बच्चों के बंगलों के चांदनी से एक व्यू पूरा दर्शन कर सके, एक सुंदर दृश्य का आनंद ले सके, उन जल की धाराओं के आनंद हम ले सके, कि हम सुखपालों पे पशु पक्षियों से वहां पर रमन करके उन बंगलों चबच्चों की शोभा का आनंद ले सके। तो ये अद्भुत शोभा श्री बंगले और चबच्चे की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।